So, hello students. In this video, I will briefly discuss a very important concept, that is probability of error. It is sometimes called bit error rate as well. Okay. So this is the main heading in which I will discuss probability of error. So this is analysis of a optimum binary filter. Okay. So probability of error basically है क्या? What is probability of error? In general, अगर मैं एक डिजिटल कम्युनिकेशन रिसीवर की बात करूं तो बहुत ही सिंपल सा अगर मैं एक्सप्लेनेशन इसमें देखूं तो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट में बता रहा हूं, ये आपको पता होगा ऑलरेडी. सपोज दिस इज द ट्रांसमिटेड सिग्नल, ट्रांसमिटेड पल्स, जो कि हमने पल्स ट्रांसमिट की थी. एक एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज एंटी यहाँ पर ऐड हुआ चैनल में. अब रिसीवर पर हमारे पास एक फिल्टर है, लेट्स से इट इज मैच्ड फिल्टर. It is matched filter. Okay, so the output of this filter will be sampled at t is equal to tb. Then there would be a threshold device, okay, a threshold detector. Then we will take decision. Okay, there will be a certain level, threshold level. Okay, so यहाँ पर अगर आप देखो, सपोज जो ट्रांसमिटेड सिंबल था दैट वाज 1, और 1 के करस्पॉन्डिंग जो हमने पल्स ट्रांसमिट की थी दैट वाज सपोज दिस रेक्टेंगुलर पल्स ऑफ ड्यूरेशन TB. ओके, सम नॉइज इज एडेड in this pulse, so this signal has become suppose like this. Okay, due to some noise, addition of noise. Okay, अब मैच फिल्टर क्या करेगा, it will maximize the SNR ratio. Okay, if I don't use this match filter, okay, this is the improvement. ये हमने इम्प्रूवमेंट ऑलरेडी कर लिया डिजिटल कम्युनिकेशन रिसीवर में. ठीक है, तो ये बेसिकली SNR रेशो को मैक्सिमाइज करेगा इसके. ठीक है, लेकिन तब भी अगर मैं बात करूं कि अगर हम इस मैच फिल्टर की बात ना भी करें तो अब क्या होगा, यहाँ पर हम सैंपल लेंगे इंस्टेंट पर. ठीक है, तो थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है, सपोज सब लेट से द थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ दिस डिवाइस इज 2.5 वोल्ट. दिस इज 5 वोल्ट फॉर लॉजिक 1 एंड 0 वोल्ट फॉर लॉजिक 0. हम ट्रांसमिट कर रहे हैं पल्स. तो यहाँ पर अब देखो, अगर सैंपल 4.9 वोल्ट है तो ये जो सैंपल्ड वैल्यू है, सपोज दिस इज YTB, तो अगर YTB जो सैंपल्ड वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन लैम्डा, देन द डिसीजन विल बी इन द फेवर ऑफ 1. ओके, लेकिन अगर YTB इज लेस देन लैम्डा देन डिसीजन विल बी इन द फेवर ऑफ 0. सपोज आपने 1 ट्रांसमिट किया और यहाँ पर जो थ्रेशोल्ड डिवाइस में जो डिसीजन लिया दैट वाज इन द फेवर ऑफ 1. ओके, मान लिया आपने 0 ट्रांसमिट किया और थ्रेशोल्ड डिवाइस के आउटपुट में डिसीजन वाज इन द फेवर ऑफ 0. तो इस केस में जो कम्युनिकेशन हुआ दैट इज एरर फ्री कम्युनिकेशन. इज इट ओके? लेकिन ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉइज, ओके, लेट्स से जो सैंपल लिया हमने वो आपका इस लैम्डा से कम चला गया, 1 ट्रांसमिट किया और जो सैंपल लिया हमने वो इस लैम्डा वैल्यू से 2.5 से कम चला गया. तो रिसीवर जो है, ये थ्रेशोल्ड डिवाइस जो है, इट विल मेक डिसीजन इन द फेवर ऑफ लॉजिक 0. तो इसका मतलब अगर 1 ट्रांसमिट किया तो डिसीजन डिवाइस ने 0 प्रेडिक्ट किया, और 0 ट्रांसमिट किया तो डिसीजन डिवाइस ने अगर 1 प्रेडिक्ट किया, तो इस केस में एरर प्रोड्यूस हो जाएगा. ठीक है, तो इस एरर को, ये जो एरर प्रोड्यूस हुआ, इस एरर को हमें एनालाइज करना होता है इन डिजिटल कम्युनिकेशन. इसको एनालाइज करते हैं. ठीक है, तो व्हाट इज द मैथमेटिकल पैरामीटर बाय विच वी एनालाइज दिस एरर?
that is called probability of error. This is called probability of error. ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो है वो बेसिकली आपको ये बताती है कि अगर 1 ट्रांसमिट किया है, तो मैं अगर ये कहूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर व्हेन 1 वाज ट्रांसमिटेड, इट मींस 1 जब ट्रांसमिट किया तो 0 रिसीव हो रहा है आपके पास, रिसीव 0 डिसीजन डिवाइस जो है वो प्रेडिक्ट कर रही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कितना है? सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने 100 टाइम्स 1 ट्रांसमिट किया, ठीक है, और 100 टाइम में से सपोज 50 टाइम्स जो थ्रेशोल्ड डिवाइस है इसने 0 प्रेडिक्ट किया, 0 के फेवर में डिसीजन लिया। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर व्हेन 1 वाज ट्रांसमिटेड? That will be simply 1/2. Okay, suppose 100 times 1 ट्रांसमिट किया एंड थ्रेशोल्ड डिवाइस ने आउट ऑफ 100 टाइम्स ही 0 प्रेडिक्ट किया। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर व्हेन 1 इज ट्रांसमिटेड? दैट इज 1. ओके, सपोज 100 टाइम्स 1 ट्रांसमिट किया और 100 टाइम्स ही थ्रेशोल्ड डिवाइस ने 1 डिटेक्ट कर लिया। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन दिस केस? दैट इज 0. ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन एनालिसिस ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम. ओके, probability of error is sometimes called bit error rate. That is also called bit error rate. Okay, so ये एक slight introduction मैंने दिया है अभी probability of error का. मैथमेटिकली हम लोग जो है इसको जनरल एक्सप्रेशन इसका क्या होता है, ठीक है, और वेरियस डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम्स के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कितना आएगा, ठीक है. बहुत तरीके की बाइनरी सिग्नलिंग आपने पढ़ी होंगी, ठीक है, जैसे पोलर सिग्नलिंग, ऑन ऑफ सिग्नलिंग, ओके, बाइपोलर सिग्नलिंग. तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कितना आएगा, ठीक है. तो ये सब चीज़ें हमें इसमें कैलकुलेट करनी है. ओके, नाउ कम टू द मेन टॉपिक, एनालिसिस ऑफ ए ऑप्टिमम बाइनरी रिसीवर. ओके, analysis of a optimum binary receiver. This is analysis of a optimum binary receiver. Okay, so for this purpose let us consider the block diagram of a optimum binary receiver. This is very simple block diagram. It is very much similar to the match filter diagram. Okay, so यहाँ पर क्या हुआ कि रिसीविंग एंड पर जो सिग्नल रिसीव हुआ है आफ्टर एडिंग नॉइज एंड ऑल दैट इज ST plus NT. ST was the transmitted pulse, NT was the noise added. यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास एक फिल्टर है जिसका रेस्पॉन्स दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी डोमेन में H ओमेगा. ओके, दिस इज RT. नाउ हमने क्या किया, इसका सैम्पलिंग किया, T इक्वल टू TV पे सैम्पलिंग करते हैं. तो यहाँ पर क्या मिलेगा, दैट विल बी RTB. अब आगे क्या होगा, there will be a threshold device. Okay, this threshold device will make some decision based upon some threshold value, that is suppose A naught. A naught is called optimum threshold.
So it is called optimum threshold. Okay, so this is some value. Forget about the name, don't worry about the name. Okay, this is nothing but some threshold value. Okay, now there will be a decision made by this threshold device. So decision क्या है कि अगर ये जो सैंपल रिसीव हो रहा है, इफ इट इज ग्रेटर देन एंड नॉट, देन डिसीजन विल बी इन द फेवर ऑफ लॉजिक 1. और अगर this is less than a not, then decision will be in the favor of logic 0. Okay, so this is the block diagram of a optimum binary receiver. Okay, अब जो ट्रांसमिटेड सिंबल था ST, सिंबल पल्स की फॉर्म में ट्रांसमिट किया हमने, तो लेट्स से 1 को ट्रांसमिट करने के लिए हमने जो पल्स यूज की दैट इज PT, और 0 को ट्रांसमिट करने के लिए हमने जो पल्स यूज की दैट इज QT. ठीक है, 1 को ट्रांसमिट करने के लिए पल्स यूज की PT, 0 को ट्रांसमिट करने के लिए पल्स यूज की QT. ओके ओके, नाउ व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस फिल्टर. यहां पर जो आउटपुट होगा इन पल्सेस के करस्पॉन्डिंगली, तो मैं टाइम डोमेन की अगर बात करूं, टाइम डोमेन की, तो इस फिल्टर को बना रहा हूं मैं, दैट इज HT इम्पल्स रेस्पॉन्स होगा. यहां पर इनपुट क्या है, अगर मान लिया 1 आ रहा है आपका, तो ये पल्स इनपुट में आई. नॉइस की अभी बात नहीं कर रहा हूं मैं, केवल सिग्नल की बात कर रहा हूं फिलहाल. तो व्हाट इज द आउटपुट, लेट्स से इट इज P0T. और अगर मैं इसी HT की बात करूं, सपोज आपने 0 सेंड किया है, 0 रिसीव हुआ है, तो लेट्स से इट इज QT, यहाँ पर यह है Q0T. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इसको एनालाइज करें तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या रिलेशंस आ जाएंगे. फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसको अगर आप देखें तो P0 ओमेगा विल बी इक्वल टू H ओमेगा इंटू P ओमेगा. एंड यहाँ पर अगर आप देखें Q0 ओमेगा विल बी इक्वल टू योर H ओमेगा इंटू Q ओमेगा. ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेता हूँ तो P0T कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e की पावर j ओमेगा T इंटू D ओमेगा. यही फॉर्मूला होता है. सिमिलरली यहाँ पर भी फॉर्मूला जो हो जाएगा दैट इज Q0T विल बी इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी यस Q0 ओमेगा e की पावर j ओमेगा T इंटू D ओमेगा. ओके, तो यहाँ पर ये सिंपली ये वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू P0T 1/2 पाई माइनस इंफिनिटी में, व्हाट इज P0 ओमेगा, H ओमेगा P ओमेगा e की पावर j ओमेगा T इंटू D ओमेगा. ओके, एंड Q0T विल बी इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी H ओमेगा Q ओमेगा, जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस, e की पावर j ओमेगा T इंटू D ओमेगा. सो यहाँ पर फिल्टर के आउटपुट पर PT के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है दैट इज P0T, QT के करस्पॉन्डिंग आउटपुट जो है दैट इज Q0T. ओके, ये हमें यहाँ पर मिल गया. ओके, सो अब इसका, अभी मैं नॉइस की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल सिग्नल की बात कर रहा हूँ. सिग्नल जो था ट्रांसमिटेड वो मैंने 1 के लिए PT की बात किया, 0 के लिए QT की बात किया. तो अगर 1 ट्रांसमिट हो रहा है तो 1 का मतलब हो गया ये पूरा सिग्नल क्या हो गया, PT प्लस NT. और केवल सिग्नल की बात कर रहा हूं तो PT इनपुट में गया इसके,
और पी नॉट टी इसका आउटपुट बन गया, पी नॉट टी। ओके, क्यू टी इनपुट में गया इसके, तो क्यू नॉट टी आउटपुट बन गया। इसके अकॉर्डिंगली मैंने पी नॉट टी और क्यू नॉट टी की वैल्यूज निकाल ली हैं, ये वैल्यूज आई। अब इसके बाद क्या किया मैंने, सैम्पलिंग की है। ओके, सो सैम्पलिंग करोगे तो पी नॉट टी अगर यहाँ जाएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग टी की जगह टी भी रख देंगे यहाँ पर। ओके, सो टी के प्लेस पर यहाँ पर टी भी जब आप पुट करेंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू that is P naught TB equal to minus infinity to infinity 1/2 pi h omega p omega e की पावर j omega TB into d omega, and what will be Q naught TB? Q naught TB will be nothing but 1/2 pi minus infinity to infinity h omega q omega e की पावर j omega tb into d omega। ये बात समझ में आई कि नहीं? दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो यहाँ पर ऑप्टिमम रिसीवर के लिए हमने जो ये RTB था, इसमें P नॉट TB Q नॉट TB ये निकाल लिया। चाहिए तो पूरी कैलकुलेशन कर ली सिग्नल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नॉइस की बात करना है, ठीक है। नाउ लेट अस कंसीडर द केस ऑन नॉइस। ओके, सो नॉइस के लिए अगर मैं देखूं तो इसी डायग्राम को अगर आप देखें नॉइज के लिए, तो यहाँ पर देखो नॉइज रिसीव हुआ इस फिल्टर में, तो आउटपुट जो कंटेंट है नॉइज का दैट इज सपोज एन नॉट टी, है ना। इज इट क्लियर? एन नॉट टी। सो व्हाट विल बी दिस एच टी एन टी, दैट विल बी एन नॉट टी। सो नॉइज आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, दैट इज ए रैंडम प्रोसेस। Noise is a random process. So for random process हम लोग एक डेरिवेशन किया था। रैंडम प्रोसेस में हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करते, मीन ऑन वेरिएंस की फॉर्म में कैलकुलेट किया जाता है रैंडम प्रोसेस में। ओके, बिकॉज द नॉइस इज वाइड गॉसियन नॉइस, तो इसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो होगा दैट विल बी ए गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको पता है, ये आगे आगे हम देखते हैं अभी, ठीक है। तो फिलहाल ये एक रैंडम प्रोसेस है। तो यहाँ पर आप एक चीज और जानते हो कि अगर मैं इसको पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी की फॉर्म में बात करूं, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी की फॉर्म में, तो ये भी मैंने बताया हुआ है कि पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ आउटपुट विल बी इक्वल टू h ओमेगा स्क्वायर इनटू पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ इनपुट नॉइज। ओके, इनपुट नॉइज, ये बात क्लियर है? ओके, नाउ बिकॉज द इनपुट नॉइज इज ए वाइड गॉसियन नॉइज, बिकॉज द इनपुट नॉइज इज ए वाइड गॉसियन नॉइज, तो वाइड गॉसियन नॉइज के लिए आप याद रखिए पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी n0/2 होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी for white Gaussian noise that is equal to n0/2. Okay, so just remember this. Okay, power spectral density कितनी होती है? n0/2. Is it clear? Now अगर मैं यहाँ पर आउटपुट नॉइज की बात करूँ, तो आउटपुट नॉइज इज ए रैंडम प्रोसेस। ओके, आउटपुट इनपुट नॉइज इज ए रैंडम प्रोसेस। तो यहाँ पर हम लोग सिग्नल के बारे में बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग मीन ऑन वेरिएंस निकालेंगे इनका, ठीक है। तो लेट्स कैलकुलेट द वेरिएंस ऑफ दिस। सो वेरिएंस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। सो वेरिएंस ऑफ नॉइज, वेरिएंस ऑफ नॉइज, सो दैट विल बी इक्वल टू नथिंग बट
द पावर ऑफ द नॉइस, आउटपुट नॉइस। ओके, सो दैट विल बी, और पावर आप लोग जानते हैं, पावर और पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है, जस्ट इंटीग्रेट करा दीजिए माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एस एन नोट आउटपुट नॉइज इंटू डी ओमेगा के रेस्पेक्ट में। ये रिलेशन आपको पता होगा। पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कर्व अगर आपको दिया है तो किसी भी फ्रीक्वेंसी रेंज के बीच में अगर आप एरिया निकालते हैं वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू द पावर। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द पावर कंटेंट ऑफ नॉइस। ओके, सो यहाँ पर अगर आप निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2 पाई, जस्ट पुट द वैल्यू of s n naught omega, that is equal to h omega square into s n omega into d omega. This is equation number 2. Okay, यहाँ तक क्लियर है? तो एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि हमने क्या किया। हमारे पास एक ऑप्टिमल बाइनरी रिसीवर था, यहाँ पर सिग्नल रिसीव हुआ तो सिग्नल जो ट्रांसमिटेड था st, तो 1 के केस में आपने pt पल्स ट्रांसमिट की तो st इक्वल टू pt है अगर 1 की बात कर रहा हूँ, तो st इक्वल टू qt है अगर मैं 0 की बात कर रहा हूँ। तो इफ 1 was transmitted the received signal is pt plus nt, if 0 was transmitted then the received signal is qt plus nt, whereas nt is the noise। तो रिसीवर पर यहाँ पर फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर का आउटपुट ये है, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं केवल सिग्नल पार्ट को देखूं तो जो आउटपुट आएगा वो ये आएगा। देखिए, अगर PT इनपुट है, PT इनपुट है, ये HT है, तो P0T इज द आउटपुट। इफ QT इज द इनपुट देन Q0T इज द आउटपुट। इसके करस्पॉन्डिंग हमने सोल्व करके, दिस इज प्योरली डिटर्मिनिस्टिक, तो डिटर्मिनिस्टिक के केस में सिंपल इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लगा के हमने P0T Q0T निकाल लिया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद फिर सैम्पलिंग ले ली T इज इक्वल टू TB रख के, तो यहाँ पर P0TB Q0TB भी पता लग गया। ठीक है, अब नॉइज के केस में हमने क्या किया, तो नॉइज के केस में हमने ये वाला केस अप्लाई किया, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, तो नॉइज की पावर हमने निकाल ली। ओके, सो दिस सिंबल इज N0T। यहाँ पर हमें नॉइज का जो कंटेंट मिला वो N0T मिल गया। तो अगर मैं सैंपल करूंगा तो N0TB मिल जाएगा यहाँ पर सैम्पलिंग करके, है ना, N0TB। ओके, सो मान लिया लेट्स से N0TB की जो वैल्यू है दैट इज N, सैंपल वैल्यू जो नॉइज है दैट इज इक्वल टू N। सो लेट N0TB जो सैंपल करने के बाद जो वैल्यू आई नॉइज की दैट इज N। सही है, तो अब जो RTB होगा, RTB कौन सा सिग्नल है, विच इज दिस सिग्नल इज RTB आफ्टर सैम्पलिंग, जो यहां पर जो सिग्नल आ रहा है, तो RTB जो होगा दैट विल बी P0TB प्लस N। 1 के लिए ये होगा, देखिए भाई 1 के लिए जो, देखिए 1 के लिए जो सिंबल था क्या था PT, इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या था P0T, यहाँ पर फिर क्या आया था P0TB। ओके, सो इसके करस्पॉन्डिंग जो यहाँ सिंबल आएगा दैट विल बी P0TB प्लस N, ये N0TB मतलब N। ओके, सो RTB विल बी दिस, और अगर मैं 0 की बात करूं तो दैट विल बी Q0TB प्लस N। इज इट क्लियर? ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसको अगर आप ध्यान से देखें तो चाहे लॉजिक 1 की बात करूं चाहे लॉजिक 0 की बात करूं, व्हाट इज N? N इज ए रैंडम प्रोसेस, और यू कैन से N इज ए रैंडम वेरिएबल, सॉरी, क्योंकि ये सैंपल वैल्यू ले लिया आपने तो रैंडम वेरिएबल हो गया आप। ठीक है, सो RTB विल ऑल्सो बी एक रैंडम वेरिएबल। ठीक है, सो रैंडम वेरिएबल के लिए हम लोग दो चीजें, एक्सपेक्टेड वैल्यू या आप कह सकते हैं मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो अगर मैं इसमें फिर से मैं RTB को लिख देता हूं, तो RTB जो हमारे पास रिसीव हुआ है, सॉरी RTB जो आया है दैट इज
P naught TB plus N and Q naught TB plus N. This is for logic 1, this is for logic 0. Okay, this is the output corresponding to this case. यहाँ देखिए, ठीक है। तो PT was transmitted according to that P naught T, फिर P naught TB, और नॉइज ऑलरेडी है ही, एन नॉट टी एन नॉट टी बी। ओके, एन नॉट टी बी इज नथिंग बट एन। ओके, ये हमने एज्यूम किया। नाउ व्हाट विल बी द मीन वैल्यू ऑफ आर टी बी। मीन वैल्यू को हम इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दैट विल बी इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ P naught TB plus N, obviously for 1, यहाँ पर देखो। So that will be equal to expected value of P naught TB plus expected value of N. P naught TB क्या है? P naught TB है बेसिकली सैंपल, एक कांस्टेंट वैल्यू है। जब 1 ट्रांसमिट किया था आपने, जब 1 ट्रांसमिट किया था आपने, PT पल्स ट्रांसमिट की थी, P नॉट T आया था, P नॉट T भी आया, तो ये कांस्टेंट है क्योंकि ये डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल है। तो कांस्टेंट की एक्सपेक्टेड वैल्यू वही आती है, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। एंड व्हाट इज N? एंड इट इज रैंडम वेरिएबल, और रैंडम वेरिएबल भी कौन सा है? गॉसियन रैंडम वेरिएबल है। तो गॉसियन रैंडम वेरिएबल में आपको मैंने बताया था कि गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में जो PDF होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ गॉसियन रैंडम वेरिएबल, वो ये होता है, ठीक है, जिसका मीन कितना होता है? 0। ओके, सो इसका मीन वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ RTB विल बी P naught TB when 1 was transmitted. Okay. And similarly, expected value of RTB when 0 was transmitted, that will be equal to Q naught TB. बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह से निकाल लेंगे 0 के लिए। ओके, सो दैट इज इक्वेशन नंबर से 4। ओके, सो आपके पास क्या हुआ, जो आर सिग्नल बना, आपका आर सिग्नल जो आया, यहां पर जो आर सिग्नल आया, आर सिग्नल, ये सिग्नल आपको पता चल गया फॉर लॉजिक 1 एज वेल एज फॉर लॉजिक 0। ये आपने देखा दिस इज ए रैंडम वेरिएबल, और तो रैंडम वेरिएबल जो है वो भी कौन सा होगा? गॉसियन रैंडम वेरिएबल है ये। तो गॉसियन रैंडम वेरिएबल को हम डिफाइन करते हैं किससे? ये आपको पता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से। ओके, सो अगर मैं बात करूं, लेट्स से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज डिनोटेड बाय कैपिटल P ऑफ द सिंबल R व्हेन 0 इज ट्रांसमिटेड। तो 0 जब ट्रांसमिट किया गया था, तो 0 जब ट्रांसमिट किया गया था, तो उस केस में जो रैंडम वेरिएबल था, गॉसियन रैंडम वेरिएबल, उसकी मीन वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी थी ये? ठीक है, तो इस केस में आपको फॉर्मूला इसका पता है, गॉसियन रैंडम वेरिएबल का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर e की पावर माइनस x बार स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। व्हाट इज x बार? दिस इज मीन वैल्यू। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर देखूं PR के केस में, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की अगर मैं बात करूं, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू 1/2 पाई सिग्मा n स्क्वायर, लेट्स से दिस इज द वेरिएंस ऑफ नॉइज, e की पावर माइनस x की जगह पे क्या रख दूंगा? r माइनस व्हाट इज मीन वैल्यू?
व्हेन जीरो वाज ट्रांसमिटेड, जीरो ट्रांसमिट किया तो मीन वैल्यू कितनी थी ये, दैट इज क्यू नॉट टी बी होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा एन स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन व्हेन 1 वाज ट्रांसमिटेड वो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 पाई सिग्मा एन स्क्वायर ई की पावर माइनस आर माइनस 1 ट्रांसमिट किया तो पी नॉट टी बी एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी अपॉन 2 सिग्मा एन स्क्वायर। दिस इज मीन वैल्यू, द एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो मीन वैल्यू व्हेन 1 वाज ट्रांसमिटेड इज दिस, मीन वैल्यू व्हेन 0 वाज ट्रांसमिटेड इज दिस। ओके, सो ये आपके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो गए, ठीक है। अगर मैं इन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस को ड्रॉ करूं, ओके, तो अगर इनको ड्रॉ करते हैं तो ये फंक्शंस ये आते हैं, देखिए। लेट्स से दिस इज पी नॉट टी बी, लेट्स से दिस इज, सपोज दिस इज क्यू नॉट टी बी, दिस इज पी नॉट टी बी। सो देखिए, जब 1 ट्रांसमिट किया था तो उस केस में जो पीडीएफ आया था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन वो ये आया था, पी नॉट टी बी इसका मीन था, तो पी नॉट टी बी मीन के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बन जाएगा। ओके, नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज पी आर व्हेन 1 वाज ट्रांसमिटेड, और 0 जब ट्रांसमिट किया था तो इसके अबाउट मीन के अबाउट मीन ये होगा, अब दैट विल बी इक्वल टू दिस। ओके, दिस इज योर थ्रेशोल्ड वैल्यू ए नॉट। ये आपकी थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है, ए नॉट है। सही है, इज इट ओके, यहां तक कोई दिक्कत? ओके, नाउ अगर मैं ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को आप इंटीग्रेट करा दीजिए तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। हमें फॉर्मूला मालूम है, आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक लिमिट से दूसरी लिमिट के बीच में पीडीएफ को इंटीग्रेट करा देते हैं तो हमारा प्रोबेबिलिटी पता चल जाती है, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, दिस इज पी आर व्हेन 0 वाज ट्रांसमिटेड। ओके, सो अगर मैं प्रोबेबिलिटी एरर निकालना चाहूं व्हेन 0 वाज ट्रांसमिटेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर व्हेन 0 वाज ट्रांसमिटेड, तो बताइए जब 0 ट्रांसमिट किया तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कैलकुलेट करना है। इट मींस जो थ्रेशोल्ड डिवाइस था उसने क्या डिटेक्ट किया होगा, 1, तभी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकालोगे। और 1 जो थ्रेशोल्ड डिवाइस ने डिटेक्ट किया है, तो 1 कैसे डिटेक्ट कर रहा था, जरा देखिए। लेट्स सी द डायग्राम अगेन। 1 was detected when RTB is greater than A naught. RTB is greater than A naught. ओके, सो अगर मैं A naught से देखो ये वाला ग्राफ देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हेन 0 was transmitted, लेट्स कंसीडर दिस। तो A naught से आगे अगर मैं इस पोर्शन को इंटीग्रेट करा देता हूं, A naught टू इंफिनिटी, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करा दूं ए नोट टू इंफिनिटी, इसको इंटीग्रेट करा दें तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर पता चल जाएगी व्हेन 0 वाज ट्रांसमिटेड। इज इट क्लियर? ओके, सो सिंपली जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ दिस, सो दैट विल बी ए नोट टू इंफिनिटी एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, this will be equal to, just put the value of this PRR0. What was PRR0? 1 upon under root 2 pi sigma n square, and 0 was transmitted. You can write down here, no need to look back.
r minus what was the expected value when 0 was transmitted, that was q naught tb whole square upon 2 sigma n square into dr. Okay. Similarly, if I want to calculate probability of error when 1 was transmitted, so probability of error when 1 was transmitted, so in that case I will see the probability density function this for transmitted 1. So अगर आप 1 ट्रांसमिट करेंगे तो इट मीन्स 0 रिसीव हुआ होगा. तो 0 रिसीव होने का क्या कंडीशन था कि जो RTB था, जो सैंपल्ड वैल्यू आई थी, दैट विल बी लेस देन ए नोट. तो अगर इस ग्राफ को देखें तो लेस देन ए नोट वाला पोर्शन ये है. तो इसका मतलब अगर मैं माइनस इन्फिनिटी से ए नोट तक इंटीग्रेट करा दूं किसको, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को, तो मुझे P1 मिल जाएगा. इज इट क्लियर? सो नाउ that will be minus infinity to a naught, just put it value 2 pi sigma n square e की power minus r. In that case what was PDF? It was P naught TB whole square upon 2 sigma n square into dr. In that case, by solving these we will calculate P0 and P1. Okay. Probability of error when 0 was transmitted, probability of error when 1 was transmitted. Okay. Is it clear? This is actually conditional probability. These are actually conditional probability. You can also write it as a probability of error when 0 was transmitted and 1 was received. This is conditional probability. Okay. Now in order to calculate average probability of error PE, so that PE will be equal to PE0 into P0 plus PE1 into P1. Okay. What is P0 P1? That already I have discussed. Conditional probabilities हैं. What is P0 and P1? P0 is the probability by which symbol 0 or bit 0 is transmitted. Bit 0 जो ट्रांसमिट की गई है इतनी प्रोबेबिलिटी से ट्रांसमिट की गई है. 1 जो ट्रांसमिट किया गया है वो इतनी प्रोबेबिलिटी से ट्रांसमिट किया गया है. ओके. इस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे. तो इसमें क्या है कि हम एक अजम्पशन ले रहे हैं. इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है. नाउ थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैं एज्यूम कर रहा हूं कि जो प्रोबेबिलिटी 1 ट्रांसमिट होने की और 0 ट्रांसमिट होने की प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज इक्वल टू 1/2. ओके. तो अगर मैं ये देखूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर will be equal to P0 plus P1/2. That will be equal to P0 plus P1 upon 2. Okay. So in that case also I can write इस केस में P0 will be equal to P1. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो होंगी that will be equal. Okay, that is the case for a binary symmetric channel. Binary symmetric channel के लिए हम इस केस को कंसिडर कर सकते हैं. Okay, so now calculate probability of error. So probability of error will be equal to P0 equal to P1. कुछ भी कैलकुलेट कर लीजिए आप. ठीक है. So let's calculate this प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फॉर्मूला. कोई भी एक कैलकुलेट कर लीजिए. तो लेट्स कैलकुलेट P0. तो P0 के लिए क्या होगा, ये वैल्यू हम रख देते हैं. P0 क्या था? व्हाट वाज P0? P0 वाज let's see, P0 was this. Okay, A0 to infinity
this one. Okay, so P0 was equal to, so एरर प्रोबेबिलिटी कितनी निकल जाएगी, A0 to infinity, that will be equal to 1 upon under root 2 pi sigma n square r minus, when 0 was transmitted. Okay, 0 के लिए Q0 TB is the mean value upon 2 sigma n square into dr. ओके, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको हम बाहर लिख सकते हैं, दैट इज अंडर रूट 2 पाई सिग्मा n. ओके, A0 to infinity e raised to the power minus of r minus Q0 TB whole square 2 sigma n square into dr. यहाँ पर जो A0 था, याद करो, दैट वाज ऑप्टिमम थ्रेशोल्ड. तो ऑप्टिमम थ्रेशोल्ड की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू P0 TB प्लस Q0 TB अपॉन 2. 1 के लिए जो ट्रांसमिट हुआ था और 0 के लिए जो ट्रांसमिट हुआ था, उन दोनों का एवरेज आप ले लीजिए, दैट इज द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड. यह मैंने आपको बताया भी था. इसको आप वैसे भी प्रेडिक्ट कर सकते थे कि अगर 1 ट्रांसमिट कर रहे हो आप और 5 वोल्ट वोल्टेज दे रहे हो और 0 के लिए 0 वोल्ट दे रहे हैं सिंबल में, तो व्हाट विल बी द थ्रेशोल्ड वैल्यू 2.5 वोल्ट. तो इस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, P0 TB प्लस Q0 TB डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको इसको एरर फंक्शन की फॉर्म में लिखना है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर. इसको मैं नेक्स्ट पेज पे कर दे रहा हूँ, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कितना आ गया, 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई सिग्मा n इंटीग्रेशन A0 to infinity e raised to the power minus r minus, what was that, Q0 TB whole square upon 2 sigma n square into dr. Okay, now हम लोग एक फंक्शन की फॉर्म में इसको रिड्यूस करना चाहेंगे, दैट इज कॉल्ड एरर फंक्शन. दिस इज कॉल्ड ERFC. ठीक है, एरर फंक्शन इसको बोलते हैं. ओके, सो ERFC जो होता है एरर फंक्शन, ठीक है, दैट इज डिनोटेड बाय, एरर फंक्शन इज डिनोटेड बाय, एरर फंक्शन ऑफ Z is denoted by 2 upon under root pi z to infinity e की power minus z square into dz. This is the error function. ये एरर फंक्शन का फॉर्मूला होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन बोलते हैं बेसिकली इसको. ठीक है, तो इसकी फॉर्म में मैं लाना चाहता हूँ इसको. ठीक है, तो इसकी फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पर आप देखिए, इफ यहाँ पर देखो r माइनस Q0 TB अपॉन √2 इंटू सिग्मा n, इसको अगर मैं z मान लेता हूँ, ठीक है, तो ये वाली जो टर्म है दैट विल बी माइनस ऑफ z स्क्वायर, ये वाली टर्म में आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर देखो व्हाट विल बी dr. तो dr ये तो कांस्टेंट है, dr अपॉन √2 sigma n will be equal to dz. So dr will be equal to √2 sigma n into dz. This is the first condition जो आई. अब लिमिट्स क्या आएंगी, लिमिट्स जो है लोअर लिमिट, अपर लिमिट तो इन्फिनिटी है, r अगर इन्फिनिटी होगा तो z भी इन्फिनिटी होगा. अब r अगर A0 हुआ तो z कितना होगा. ओके, सो z विल बी इक्वल टू, लोअर लिमिट की बात कर रहा हूँ मैं, लोअर लिमिट. तो लोअर लिमिट के केस में that will z will be equal to, just put A0 here. So A0 minus Q0 TB divided by √2 sigma n. What is A0? A0 is P0 TB plus Q0 TB divided by 2 minus Q0 TB divided by √2 sigma n.
that will be equal to, by solving this, that will be equal to P naught TB minus Q naught TB divided by 2 under root 2 sigma n. That is the value of Z. Okay. So by putting these value here, what will be the probability of error? So that will be equal to 1 upon under root 2 pi sigma n. Let's put it here. Let's put the lower limit, this P naught TB minus Q naught TB to root 2 sigma n. So P naught TB Q naught TB 2 under root 2 sigma n, and that will be infinity here. Okay, so here it will be minus Z square, and what you will put in place of dr की जगह पे क्या रखेंगे? dr was equal to root 2 sigma n into dz. So root 2 sigma n into dz ये रख दिया हमने. So what will be result? sigma n under root 2 pi. root 2 sigma n इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा because it is a constant. So that will be P naught TB minus Q naught TB upon 2 under root 2 sigma n to infinity e की पावर minus z square into dz. So root 2 से root 2 कैंसिल आउट हुआ, sigma n से sigma n कैंसिल आउट हुआ, that is 1 upon root 2 1 upon root pi बना. तो 1 upon root pi, this is P naught TB Q naught TB 2 root 2 sigma n to infinity power minus z square into dz. ओके, नाउ आपको इसको एरर फंक्शन की फॉर्म में लिखना है. तो एरर फंक्शन मैंने बताया था, ये था, दिस वाज एरर फंक्शन. ओके, तो एरर फंक्शन की फॉर्म में अगर आप लिखना चाहते हैं इसको, सो दैट विल बी, मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ, एरर फंक्शन ऑफ z इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट पाई z टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस z स्क्वायर इंटू dz. ये होता है. ठीक है, तो 1 अपॉन अंडर रूट पाई है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकते हैं. तो 2 अपॉन अंडर रूट पाई दिस मच, दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 ERFC ऑफ z. व्हाट इज z? दिस. सो P नॉट TB minus Q नॉट TB divided by 2 root 2 sigma n. This is the probability of error. Formula for probability of error. Okay, ये आपका probability of error formula आया. ठीक है, so कुछ बुक्स में क्या है, ये Q फंक्शन की फॉर्म में भी दिया हुआ है, Q फंक्शन की फॉर्म में. तो Q फंक्शन जो होता है, Q फंक्शन दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 पाई z टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इंटू डी वाई. ये Q फंक्शन होता है. तो यहाँ पर अगर आप देखो, तो इसको अगर मैं बनाना चाहूँ, इस फॉर्म में अगर लाना चाहें, तो दैट विल बी इक्वल टू Q P नॉट TB माइनस Q नॉट TB डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा n. Q फंक्शन की फॉर्म में अगर आप लाना चाहते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू दिस. ओके, सो इंटरचेंज भी कर सकते हो आप Q फंक्शन और कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन को. सो Q फंक्शन जो होता है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ERFC ऑफ z अपॉन अंडर रूट 2. तो जो एरर फंक्शन आया z अपॉन अंडर रूट 2, तो देखिए दिस इज z, दिस इज z फॉर दिस P नॉट TB माइनस Q नॉट TB अपॉन 2 सिग्मा n, है ना. दिस इज z. इज इट ओके? तो 1 अपॉन 2, तो ये पूरा कितना हो जाएगा Q. ये तो इंटरचेंज फॉर्मूला ये होता है इंटरचेंज होने के लिए. ठीक है, कोई भी फॉर्मूला आप याद कर सकते हो. ठीक है, सो दिस वाज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फॉर्मूला. ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर का जनरलाइज्ड फॉर्मूला क्या आया? 1 अपॉन 2
ERFC P naught TB minus Q naught TB divided by that is equal to 2 root 2 sigma n. Or we can also write it in the form of Q function, that is P naught TB minus Q naught TB upon what was that? That was 2 sigma n. Okay, this is the formula for probability of error, generalized formula for probability of error. So now again further we can also simplify it. Let beta is equal to P naught TB minus Q naught TB upon sigma n. Okay, so now you can see that here, you can see that यहाँ पर आप देख सकते हो कि QZ या एरर फंक्शन कोई भी आप देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर आप Z की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो ये एरर फंक्शन और Q फंक्शन दोनों रिड्यूस होंगे. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, इसको अगर मैं बीटा मान लूं तो PE कितना आएगा 1/2 ERFC बीटा अपॉन 2 रूट 2, दैट विल बी इक्वल टू Q बीटा अपॉन 2 सिंपली. तो अगर मैं बीटा को मैक्सिमाइज कर दूं, ओके, या इसमें कहूं कि बीटा को मैक्सिमाइज कर दूं तो ये पूरा फंक्शन जो है ये मिनिमाइज होगा. अगर बीटा को मैक्सिमाइज कर दूं तो ये पूरा फंक्शन मिनिमाइज होगा. ठीक है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर भी मिनिमाइज हो जाएगी. सो व्हाट इज द गोल ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम? द गोल ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, one of the goal of digital communication system is to minimize this error probability. Okay, so in order to do this we should find out the value of beta maximum. Okay, so beta maximum के लिए आप एक फॉर्मूला याद कर सकते हैं. बीटा मैक्स स्क्वायर जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू EP प्लस EQ माइनस 2 EPQ डिवाइडेड बाय N नॉट बाई 2. सो इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखें, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. इस फॉर्मूले की मदद से प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कैलकुलेट की जा सकती है. ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर विल बी इक्वल टू minimum probability of error will be equal to, I should say, that will 1/2 ERFC beta max यहाँ पर रख देंगे अपॉन 2 रूट 2. दिस इज नथिंग बट इक्वल टू PB. इसको बोलते हैं PB. ठीक है, मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर. ओके, इन फॉर्म ऑफ Q फंक्शन दैट विल बी इक्वल टू बीटा मैक्स डिवाइडेड बाई 2. So this is the final formula for probability of error, where beta max is equal to this. What is EP here? EP is the energy of signal PT. EQ is the energy of signal QT. Okay, remember PT was transmitted for symbol 1, QT was transmitted for symbol 0. Okay, pulse, है ना. What is EPQ? EPQ is nothing but the result of this integration 0 to TB PT into QT into DT. Okay, by finding these values, just put here, you will get the probability of error. Okay, नाउ इस फॉर्मूले से प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकाल लेंगे. ठीक है, हमने एक बात की थी ऑप्टिमम थ्रेशोल्ड की. ऑप्टिमम थ्रेशोल्ड वाज द एवरेज ऑफ P नॉट TB एंड Q नॉट TB. ये बताया था आपको. ठीक है, in form of energy this will be equal to energy of P minus energy of Q divided by 2. Okay,
Okay, so what will be the corresponding impulse response of the filter HT? What will be the corresponding impulse response of the filter? Okay, that will be equal to PTB minus T minus Q TP minus T. ओके, तो ये इम्पल्स रेस्पॉन्स हो जाएगा फिल्टर का. ओके, सो ये वाला इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ फिल्टर एच टी, दैट विल बी इक्वल टू पी टी माइनस टी माइनस टी. ओके, सो this is all about probability of error calculation, how to calculate probability of error. So this is the generalized formula we have derived. Okay, so in most of the cases, I am saying in most of the cases, we can apply this formula and solve for probability of error for various digital modulation schemes as well as various line coding schemes. Okay, so in next lecture we will calculate probability of error for some important schemes. Okay, digital modulation schemes and line coding schemes. Okay, या binary signal schemes. Okay, thank you.